नमस्कार, न्यूज़ अलर्ट 366 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। आज भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने कहा कि सरकार किसानों पर जुल्म कर रही है। कर्ज की एवज में सरकार रादौर में किसान का घर खाली करवाने की कोशिश में लगी हुई है। इतना ही नहीं, सरकार जुमला मुश्तरका मालकान की जमीन को हथियाना चाहती है। प्रदेशाध्यक्ष रतन मान मंगलवार को प्रेमनगर में भाकियू के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सरदार सुरेंद्र सिंह घुम्मन के डेरे पर आयोजित झंडा शपथ समारोह में किसानों को संबोधित कर रहे थे, जहां नवगठित जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने कर्तव्य निष्ठा की शपथ ली। जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने कहा कि उनको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसको वे पूरी मेहनत व ईमानदारी के साथ निभाएंगे। वहीं रतन मान ने कहा कि हिसार में एक पुलिस अधिकारी द्वारा किसानों को धक्के मारे गए और बदसलूकी की गई, जिसको किसान यूनियन कतई सहन नहीं करेगी। भाकियू ना तो रादौर में किसान का घर खाली होने देगी और ना ही मुश्तरका ज़मीन पर सरकारी कब्जा होने देगी। इसके अतिरिक्त जिस पुलिस अधिकारी ने किसानों को धक्के मारने का काम किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगी। इन सभी मुद्दों को लेकर किसान यूनियन ने अपनी रूपरेखा तैयार कर ली है। बुधवार को रादौर में किसान को न्याय दिलाने के लिए जोरदार प्रदर्शन होगा। वहीं मुश्तरका मामले को लेकर 5 अगस्त को पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर किसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर जिला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपेंगे और 4 अगस्त को हिसार में किसान महापंचायत होगी और किसानों को धक्के मारने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। आज बैठक बुलाई गई थी, किस तरह के मुद्दे रखे गए हैं? देखिए, भारतीय किसान यूनियन की कार्यकारिणी का गठन किया गया है और आज झंडा शपथ समारोह का जो हमारे माननीय अध्यक्ष सुरेंद्र घुम्मन जी उनके आवास पे यहाँ डेरे पे किया गया है और सभी पदाधिकारियों ने, सभी किसानों ने झंडा शपथ समारोह में शपथ ली है कि जो किसानों के मुद्दे हैं, जो आंदोलन की है, उस पर पूरा निष्ठा और ईमानदारी से काम करेंगे। जो हमारे स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत है, उनकी नीतियों पर चलते हुए आगे आंदोलन में काम करेंगे। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी और राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी और नरेश टिकैत जी, युद्धवीर जी जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव है, उनके नेतृत्व में पूरा आंदोलन, पूरी हमारी कमेटी उसमें काम करती रहेगी। और आज सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। एक मुद्दा ये है कि रादौर जो जमुनानगर का है, वहाँ एक किसान के घर को कर्ज के एवज में खाली करवाने का सरकार प्रयास कर रही है। हम उस घर को खाली नहीं होने देंगे और कल हम वहाँ जा रहे हैं, उसका जोरदार आंदोलन होगा। जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान की जो ज़मीन हथियाने का प्रयास किए जा रहे हैं, हम उन ज़मीनों पर सरकारी कब्जा नहीं होने देंगे और 5 अगस्त को पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी भारतीय किसान यूनियन और ज्ञापन सौंपा जाएगा। और जो एक पुलिस अधिकारी द्वारा हिसार के अंदर जो धक्के मारे गए हैं किसानों को, उसके लिए 4 तारीख को हिसार में किसान महापंचायत हो रही, हम वहाँ जा रहे हैं और हम उस अधिकारी की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। उसको वहाँ से हटाया जाए और उसके खिलाफ जांच बिठाई जाए। इन सभी मुद्दों को लेकर के आज यहाँ चर्चा की गई है। तो जी, पिछले दरवाजे से 3 कृषि कानूनों को वापसी की बात सामने आ रही है, क्या कुछ लगता है कहीं ना कहीं सरकार दोबारा से वही लाके रखेगी? हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने उन कानून को रद्द किया और सभी देशवासियों से क्षमा भी मांगी, लेकिन अब उन्हीं चीज़ों को धीरे धीरे सरकार दोहरा रही है। हमें लगता है कि सरकार एमएसपी का कानून नहीं बना रही, खरीद गारंटी का कानून नहीं बना रही, बिजली का जो बिल 2020 है उस पर काम नहीं कर रही है, पराली वाले कानून पर काम नहीं कर रही है, किसान मजदूर की कर्ज मुक्ति काम नहीं कर रही है। हरियाणा में कानून बना दिया ज़मीन छीनने का। तो लगता है कि जो आपने कहा कि सरकार दूसरे रास्तों से किसानों को परेशान करने के कार्य कर रही है, लेकिन सरकार के मंसूबे ना तो पहले सफल हुए ना आगे होने देंगे। तो क्या देखते हैं कहीं ना कहीं? नहीं, कोई ग्रुप नहीं बना, विचारधारा की बात होती है ये, और विचारधाराओं में कहीं आ जाता है, लेकिन सभी एक है और सभी एक होकर के
ये देश में आंदोलन चलाएंगे एमएसपी खरीदारी के कारण। जिला स्तर की कार्यकारिणी बनाई गई, कहीं ना कहीं किस तरीके से देखते हैं संगठन को मजबूती का लेकर, कहीं ना कहीं क्या कुछ फीडबैक मिला, काफ़ी बातें रखी गई, चाहे वो झंडे को लेकर हो, नीतियों को लेकर हो, क्या नहीं वो तो व्यवस्था की बात है भाई, झंडे करो और इस तरह की, ये तो व्यवस्था के मुद्दे हैं और उनको मौजूद करेंगे। झंडे भी बनेंगे, बैनर भी बनेंगे, पहला भी बहुत बने हैं, ये तो व्यवस्था की बात है, उसमें कोई एतराज वाली बात है। अध्यक्ष की जिम्मेवारी किसको दी गई है, किसको बनाया? हाँ, सुरेंद्र गुमन जी हैं और इनको जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है। एक मुसर का जो कानून है उसको लेकर भी काफी विवाद उपजा हुआ है, तो किस दिशा में जा रहा है किसान यूनियन, क्या कुछ करेगा? और नहीं, विवाद वाली बात, सरकार विवाद पैदा कर रही है और हम कह रहे हैं कि सरकार किसानों से पंगा ना ले, पंगा ठीक नहीं होता। और जो जहाँ जमीन है जिस भी तरीके की है, ये हमारे बुजुर्गों की जमीन है और उसको एक नाजायज कानून के माध्यम से उसको परेशान ना करे, किसानों को परेशान ना करे, मजदूर को परेशान ना करे। ऐसी जगह जिस पर पूरे गांव के गांव बसे हैं, क्या सरकार उजाड़ देगी उन्हें? सरकार उजाड़ने के लिए होती है, सरकार बसाने के लिए होती है। तो हम उसके लिए आंदोलन करने के लिए पूर्ण रूप से शांतिप्रिय तरीके से हम तैयार हैं और भारतीय किसान यूनियन पूर्ण रूप से तैयार है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जिम्मेदारी सौंपी गई है आपको, किस तरह से रूपरेखा रहेगी आपकी? हाँ जी, आज जो जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी मेरे को दी गई है मान साहब द्वारा और टिकैत साहब की सलाह मशवरे के मुताबिक, तो मैं अपनी पूरी निष्ठा से और सच्चे दिल से इस जिम्मेवारी को निभाऊंगा। और जो भी मेरे को ऊपर से आदेश होगा मान साहब का या टिकैत साहब का, मैं अपने संगठन के लिए वो फ़ौरन काम करूंगा और जहां भी बुलाएंगे वहां पहुंचूंगा और पूरी ईमानदारी के साथ ये काम करूंगा। मान साहब, काफ़ी लंबा अनुभव रहा है आपका, किसानों के साथ जुड़े रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किस तरीके से देखते हैं भविष्य में जो युवा जो किसान हैं, क्योंकि जो किसानों का जो इस समय जो एग्रीकल्चर काफ़ी ऐसा है जी, संगठन को हम बहुत मजबूत करेंगे, बल्कि ये जो आगे पढ़े लिखे बच्चे हैं इनको हम अपने साथ जोड़ेंगे, युवा को साथ जोड़ रहे हैं, तो युवा को ही आगे सारी जानकारी दे करके तो उनको आगे किया जाएगा, उनको हम अपने साथ रखेंगे और हर काम में वो हमारे से आगे होंगे। अध्यक्ष जी, युवाओं की बात आई है, कहीं ना कहीं बहुत ही कम युवा देखने को मिलते हैं आपकी यूनियन में, कहीं की भी बात नहीं, ऐसा नहीं है, युवा हमारे साथ पूरा जुड़ा हुआ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे साथ युवा नहीं है, लेकिन हम ज़्यादा नेतृत्व अपने सीनियर नेतृत्व जो हैं वो करते हैं, बहुत सूझबूझ से काम करते हैं। यह नहीं, कहीं भी आज तक हमारे संगठन के अंदर कोई गड़बड़ी नहीं हुई, शांति प्रिय ढंग से हम जो भी काम करते हैं वो करते हैं। तो गुमन जी, कहीं ना कहीं मौजूदा अफसर चल रहा है ऐसा है जी, सारी अफसरशाही तो ऐसी नहीं है, जो कुछ अफसर ऐसे हैं जो खुंदक रखते हैं किसानों से या किसान के साथ व्यवहार नहीं ठीक करते, तो हम उनको सुधारेंगे। जैसा कि हिसार का कोई मामला है, किसान को धक्के मारे गए, हम उसके खिलाफ पूरा आंदोलन करेंगे, जब तक उसको सस्पेंड या वहाँ से नहीं करवाएंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो जिले अध्यक्ष में कार्यकारिणी आपने बनाई है, अध्यक्ष आप बने हैं, तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जो संगठन के जिम्मेवार लोग आपके साथ जुड़े हैं? मैं सबको यही अपनी कहूँगा कि वो अपनी पूरी निष्ठा के साथ, जिम्मेवारी के साथ संगठन का काम करें। जो भी उनको आदेश हो ऊपर से, मेरी तरफ से, तो वो अपना एकदम तैयार रहें। जहाँ भी हमारे को ऊपर लिए मान साहब बुलाएंगे, हम वहीं सारा संगठन जो है ना वहाँ अपनी टीम के साथ पहुँचेंगे। धन्यवाद। फैसला होगा इसकी सारी बिरादरी का कुंजल गांव में निर्णायक फैसला होगा। या तो हम नहीं है या सरकार लाठी चलाने वाली नहीं है। इसमें सोचने की बात भी है और हिम्मत पैदा करने की बात है। कल हम जा रहे हैं वहां, नहीं जाओगे न मैं आपको किसी को बुला रहा हूं। कल वहां जाकर के कुंजल गांव में पंचायत करूंगा, आप सबके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से। और कल कुंजल गांव में पंचायत करने के बाद वहां के डिप्टी कमिश्नर को मिलूंगा और वहां पूरी जत्थेबंदी के आदेश पर टिकैत साहब से हमारी बात हो रही है, रामपुर कंडेला जी से बात हो रही है और आपसे भी यहाँ इस पंचायत में निर्णय हो के साथ में बात कह रहा हूं कि कल पूरी जत्थेबंदी यूनियन की तरफ से कल यमुनानगर के डिप्टी कमिश्नर को लिख के लेके आऊंगा।